इसी में बूट 1 बूट 2 दोनों खाली है तो कौन बूट करेगा? तो यहाँ करो क्या, डिवाइस में जाके यहाँ यूजर पार्ट एनेबल फॉर बूट है। अब देखो वही वैल्यू शो कर रहा है 0 × 38, यहाँ पे इसको सीधा राइट कर देंगे, ओके हो जाएगा। बुझा कि नहीं बुझा? बुझा कि एकदम गड़बड़ आ गया? पहला नंबर क्या, डंप में से exdcsd डाल दो। दूसरा नंबर क्या, exdcsd का बगल में जो बिंदी है वहां जाके CPU ले लो। अगर ये दोनों नहीं करना चाहो तो सीधा ब्लैंक टेस्ट में जाके खाली पता करो कि खाली कौन, तो पता चला कि बूट 1 खाली है, तो बूट 1 जिंदगी में बूट करेगा नहीं, बूट 2 खाली है, तो इसका मतलब बूट 1 भरा है। तो जो भरा है बूट 1 भरा है, बूट 1 को एनेबल करो, बूट 2 भरा है, बूट 2 को एनेबल करो, यूजर पार्ट एनेबल है, वो भरा हुआ है, यूजर पार्ट को एनेबल करो। जो 0 रहेगा सर, हाँ डंप लेंगे तो फिर तो 0 रहेगा। हाँ तो उसमें डंप फिर मतलब बीमारियां से ही बीमारी वाला ले लिया उसी में डाल दिया तो फायदा क्या होगा? उसको फिर वाश करना पड़ेगा। हाँ। या फिर याद करना पड़ेगा। बात बुझा? चलो एक और कहानी जानते हैं, वो है ऑटो पोर्ट। ऑटो क्या है? ऑटो पोर्ट डायरेक्ट कोड बना लिया लगा। ऑटो पोर्ट का मतलब समझ में आया? यस सर। क्या मतलब? डायरेक्ट डायरेक्ट पोर्ट बना। अब एक बात बताओ, पोर्ट बनाने का क्या कारण होता है? भाई साहब आप बताइए, आप तो कलाकार आते हैं, बता नहीं बताइए, कोई बताओ, तुम बताओ तो। तब डायरेक्ट पोर्ट बना रहा है, क्या रीजन हो सकता है? तो वही तो कहे, उसको कैसे फाइंड, पहले बीमारी फाइंड करेगा ना जी। क्या दिक्कत? हाँ तो डायरेक्ट EMMC प्रॉब्लम पहले समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? एक सेट को लगा है, वो अपने आप पोर्ट बना रहा है बिना बटन दबाए, बिना आइडियल शॉट किए, तो वो ठीक है कि बीमारी है? तो डायरेक्ट CPU को निकाल देगा, शॉर्टिंग हो सकता है। मीडियाटेक में तो वो पोर्ट बनाता है और फिर वो बूट कर लेता है, और यहाँ ऑटो पोर्ट का मतलब कि वो बना के ही रहता है, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो अब उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कस्टमर को? ना 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 नहीं तो ठीक है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। कस्टमर बच्चा भी बंदा आदमी क्या बोलेगा? वोल्टेज चेक करना होगा। वोल्टेज चेक एको को हमको तर्क आप लोग बेहतर नहीं दिए, क्या खाक तुम लोग क्लास कर रहा है? का बटन पे करेगा सर। आज पढ़ाई में क्या आगे भूल गए थोड़ा। हाँ बताओ क्या किसको? VDD ठीक है। हाँ इससे क्या होगा? अगर सर वोल्टेज आ रहा है तो कहाँ आ रहा है सर वो हार्डवेयर ये कहाँ जाता है? ये जाता है तो EMMC में ठीक है, तो चेक कर लिए, अब वोल्टेज बढ़िया आ रहा है, आगे ओके। हाँ तो आगे क्या? एकदम सिंपल बात है यार, तुम लोग इतना हट 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 हट। हमने शॉर्ट नहीं किया, नहीं है USB लगाया, CPU में गया, जी सर। अब इसके आगे वो नहीं जा रहा है। हेलो लड़के बोले ना कि तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, या तो खुशबू वाला फूल उठाओ या बदबू वाला फूल उठाओ। तो लड़का सब पहले बदबू वाला ही उठाता है। सबसे पहले बोलेगा कि सर हाँ
अभी लड़का बोला है सर हम आए मोबाइल देंगे, हम बोले नहीं देंगे, काहे देंगे, हम उसमें हमारा हेल्थ पे कब क्या पड़ी। सुनिए, सबसे पहले पोर्ट जो बना रहा है उसके पीछे लॉजिक समझो। हम लोग ईडीएल करते हैं, अभी देखो एकदम बच्चा वाला टॉपिक पूछ रहे हैं, फिर भी इसमें एकदम फंस जाता है। हम लोग ईडीएल शॉर्ट करते हैं ना, तो वो शॉर्ट करने से पोर्ट क्यों बन जाता है, कुछ उसका लॉजिक होगा। एनेबल क्या, एनेबल सिग्नल, तो वही तो क्या क्या मतलब एनेबल हमको समझ में नहीं आया। ले तुमको मैं मास्टर बना दिया, इधर आ। अब हमको बता कि हम लोग तो ईडीएल शॉर्ट करते हैं ना जी, शॉर्ट करते हैं ना, तो मोबाइल में क्या ऐसा हो रहा है जिससे हमको पोर्ट बंद मिल जाता है, कुछ तो होता होगा। तो क्या तुम्हें क्या लगता है क्या होता होगा? सिग्नल मिलता है सर, वोल्टेज को अगर जो ग्राउंड हो जाता है मजा नहीं आता बैटरी छोड़ छोड़, ये हार्डवेयर छोड़, सबको कमांड मिल जाता होगा तो छोड़ दे, शॉर्ट हो जाता है, सबको कंफ्यूज कर। सुनिए सब कंफ्यूज हुआ। देखो होता क्या है समझो इसको, ये फ्लैश आईसी, ये सीपीयू, ये ओ भाई साहब, ओ चचा, तन्ने तन्ने अब देखो क्या होता है, जैसे ही आप केबल लगाते हैं तो मीडियाटेक पोर्ट के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं लगा है, इसीलिए वो मीडियाटेक का पोर्ट बनाएगा। और जैसे उसको इधर बूट का सॉफ्टवेयर मिला, वो धड़ाक से बूट हो जाएगा। कुछ सेकंड के लिए पोर्ट सीपीयू में रुका और फिर आगे, जैसे ट्रेन हॉल्ट पे जब रहता है तब का क्या सीन होता है, और जंक्शन पे आता है तब क्या सीन होता है, सीन सेम है कि अलग है? अलग होता है, स्पीड तो कम जब आता है तो बस 1 मिनट के लिए रुका और फिर बढ़ गया, बढ़िया। कितना हॉल्ट पे रुको नहीं करता है, वहीं कर रहा है। अब मीडियाटेक में तो वो कुछ सेकंड के लिए पोर्ट बना लेता है। क्वालिकॉम में इसके ऊपर एक कवर लगा दिया, क्या किया कवर। अब जैसे ही तुम केबल लगाते हो तो वो ऐसे आता है कुछ सेकंड के लिए, और वो विजुअल नहीं हो रहा है, वो अंदर अंदर क्या हो रहा है, डायरेक्ट चार्ज ले लेता है, बूट ले लेता है। अब जैसे ही हम लोग ईडीएल शॉर्ट करते हैं तो वो क्या करता है, फ्लैश आईसी को शॉर्ट कर देता है। क्या करता है, फ्लैश आईसी हो गया शॉर्ट। अब अगर हम केबल लगाए तो उसको आगे सॉफ्टवेयर मिल रहा है, आगे ये तो शॉर्ट है जी, आगे मिल रहा है, तो उसको मजबूरी में यहाँ रुकना पड़ेगा कि नहीं रुकना पड़ेगा, यहाँ मजबूरी में उसको यहाँ रुकना पड़ेगा कि नहीं रुकना पड़ेगा। तो पोर्ट बना लिया, बनाया नहीं बनाया, तो ये हो गया शॉर्ट करने का लॉजिक। बुझे कि गड़बड़ा? हमको क्या करना है, आगे का कनेक्शन काटना है, और आगे का कनेक्शन जैसे ही कटेगा तो पीछे वाला पोर्ट बन जाएगा कि नहीं बनेगा। ऐसा ऑटो पोर्ट बनाने का लाजमी क्या है कि भाई साहब, पहली बात एक बात बताओ, अगर फ्लैश आईसी के अंदर कोई डाटा ना हो, फ्लैश आईसी के अंदर कोई सॉफ्टवेयर ना, ये पूरा खाली है। अब जैसे ही तुम केबल लगाए तो वो इधर जाएगा, यहाँ आएगा, अब उसको आगे सॉफ्टवेयर मिलेगा, तो यहीं पे रुका रहेगा, तो पोर्ट बनाएगा नहीं बनाएगा, बना लेगा। तो पोर्ट यही बनाएगा भाई, सीपीयू ही पोर्ट बनाता है ना, तो यहाँ रुका रहेगा कि नहीं रुका रहेगा, ऐसा तो वो प्रॉब्लम क्या होगा, मतलब लगा है और डायरेक्ट पोर्ट बना के रुका है, काहे रुका है, पहला रीजन फ्लैश आईसी के अंदर कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं रहेगा, तो वो ऑटो पोर्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो इलाज क्या है, इलाज क्या है, फ्लैशिंग करें। दूसरा, अच्छा सॉफ्टवेयर रहता कहाँ है, फ्लैश आईसी में, फ्लैश आईसी में कहाँ, सेल में, सेल में, सेल्स, इसमें
अब वो सेल्स ठीक रहेगा तब ना सॉफ्टवेयर अपना कार्य करेगा। अगर सेल ही गड़बड़ हो गया है तो सॉफ्टवेयर अपने आप को कह पाएगा कि मैं सॉफ्टवेयर हूँ? तो अभी क्या होगा, सीपीयू पे आके रुका रहेगा। यस सर। अरे बूटिंग का सॉफ्टवेयर जिस सेल में है, अगर वो सेल डैमेज हो गया तो बूटिंग का सॉफ्टवेयर मिला तो उसमें भी ऑटो पोर्ट बनाएगा। दूसरा नंबर, हेल्थ भी प्रॉब्लम रहता है तो ऑटो पोर्ट बनाएगा। तो यूएफ नहीं बनाएगा 100% बनाएगा। तो अगर उसको क्या करेंगे, यूएफआई से हेल्थ रिपेयर। रिपेयर। तीसरा नंबर, ईएमएमसी और सीपीयू के बीच में जो सप्लाई है कनेक्शन, उसके बीच में जो रजिस्टर लगा है, अगर वो रजिस्टर ओपन कंडीशन में हो जाए तो पोर्ट बनाएगा ऑटो या नहीं बनाएगा? कैसे पता करेंगे वो रजिस्टर हो गया? गलत आदमी से पूछ रहा है। नहीं रुक ना कि हो गया, हम कुछ बताए ये शुरू से हो रहा है। शुरू के क्लास में हम लड़का को बोलते हैं कि तुम क्वेश्चन मुझे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, चाहे तो हम 1 सेकंड में तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, मगर हम देंगे नहीं। काहे कि हमको आनंद आता है इसे घुमा देते हैं। तुम सोचते थे यार हम तो सही है क्वेश्चन के, गड़बड़ा कहाँ गया, फिर बाद में एनालाइज होता है। अबे सीरीज में लगा कंपोनेंट्स ओपन रहने पर ऑटो पोर्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो इलाज क्या है, हार्डवेयर चेक करें। मेरा काम थोड़े है क्या करना है नहीं करना है, वो तो अब एक बात बताओ, कभी तुम लोग को इधर टॉन्सिल हुआ है? यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, ऐसे दाना टाइप निकल जाता है, गिल्टी कभी हुआ है? भाई साहब अगर गिल्टी निकल गया ना तो पैर पूरा सुन्न लगेगा, इतना ज्यादा दर्द करेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, कभी कान दर्द किया है? ससुरा पूरा जिंदगी झंड बुझाएगा। कभी पीछे का गर्दन में हुक लगा है, ऐसा लगेगा कि जिंदगी खराब हो गया है। अब मतलब समझो, मतलब क्या है, हर ट्रैक का डेस्टिनेशन होता है सीपीयू। कहाँ? एक और एग्जांपल दे दे धड़ाक से। पता चला कि किचन में शॉर्ट सर्किट है, तो वो शॉर्ट सर्किट मात्र किचन में इफेक्टेड रहेगा कि पूरा मेन बिल्डिंग में गड़बड़ा सकता है ना? अब आओ पॉइंट पे, पोर्ट कौन बनाता है? पोर्ट सीपीयू बनाता है। कौन बनाता है? अच्छा, ऑडियो के लिए जिम्मेदार कौन? सीपीयू। नेटवर्क के लिए जिम्मेदार कौन? डिस्प्ले के लिए जिम्मेदार कौन? कभी गेहूं पटाया है? गेहूं में ऐसा होता है ना, हम लोग खेत में ऐसा पांत बनाते हैं, ऐसा ये कियारी होता है। अब यहाँ पे पानी के लिए सप्लाई छोड़े हैं, पता चला कि ये बांध ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो यहाँ पे 3.7 वोल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मतलब जो फंक्शन एक्चुअली में करना चाहिए था, क्या वो किया? मामला गड़बड़ा गया ना। तो होता क्या है, पोको में प्रॉब्लम है। अभी जो पोको सीरीज मोबाइल आ रहा है उसमें क्या दिक्कत होता है, तो नेटवर्क सेक्शन में 3 गो एनपीसी लगा होता है पैरेलल में। किसमें? पैरेलल में। और वो 3 गो एनपीसी अपडेट होने पे वो शॉर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कहाँ शॉर्ट हुआ? नेटवर्क सेक्शन। कहाँ शॉर्ट हुआ? नेटवर्क सेक्शन। अब नेटवर्क सेक्शन कहाँ से गया? सीपीयू से। नेटवर्क सेक्शन में शॉर्टिंग हुआ। अब अगर केबल आप लगा रहे हो तो पोर्ट ऑटोमेटिक बना लेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, प्रॉब्लम कहाँ? नेटवर्क सेक्शन में। मार झुंझुना कहाँ रहा है? सीपीयू। बात बुझ रहा है? तो कभी कभी ये दिक्कत आ सकता है और भी सेट में, मतलब प्रॉब्लम नेटवर्क या ऑडियो
या डिस्प्ले या वॉल्यूम स्विच या पावर सेक्शन प्रॉब्लम में होने से भी ऑटो पोर्ट बनाता है। बात बुझा? तो ये 4 कारण है, प्रमुख कारण जिसके कारण मोबाइल ऑटोमेटिक पोर्ट बनाने लगता है। बात बुझा? एक बार इसका क्रॉस जो है वो मुनीर सर से भी पूछ लेना। यस सर। 2 बातें, ऑटो पोर्ट बनाने का क्या रीजन है और दूसरा डेट तो अभी तुम लोग पढ़ ही रहे, डेट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बात बुझे? कल हम लोग बात करेंगे डेटा रिकवरी पर, ठीक है? डेटा रिकवरी का 1 मिनट का टॉपिक है। एक J2 वाला कोई बोला था EMMC है मेरे पास, तो आप EMMC लेकर आइएगा, ठीक है? कल याद करो।